हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अभिजीत सर न्यू जनरेशन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का 7 चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूँ। यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूले जो याद रखने होंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, ये बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला है। बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि काफ़ी अच्छे से आप इसको समझ सकें। जब इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव हम आगे बताएंगे आपको, तो उसको आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। आप इसको याद कर लें। ये बेसिक टोटल 21 के आसपास फॉर्मूले हैं। dx का x प्लस सी इसमें कांस्टेंट लग जाता है। e के पावर x तो e के पावर x प्लस सी हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी, a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x डिवाइड बटा log a प्लस सी, x के पावर n का x के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन प्लस सी, साइन x का माइनस कॉस x। ये डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन। cos x का sin x, tan x का log sec x, कहीं कहीं इसका माइनस log cos x भी लिखता है जो कि सही है। cot x का log sin x प्लस c, sec x का log sec x प्लस tan x प्लस c, cos x का log cos x माइनस cot x प्लस c, sec स्क्वायर x का tan x, cos स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x इंटू tan x का sec x, cos x इंटू cot x, cos x इंटू cot x का माइनस cos x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन वर्स एक्स, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप ये पूरे जो फॉर्मूला है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जरूर आप याद कर लें। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न बनाने में आपको मदद मिलता है। और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हम दिखाते हैं। dx बटा में x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन सेक इनवर्स एक्स, माइनस 1 बटा में x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बेसिक फार्मूले होते हैं जो कि आपको याद करने हैं। कुछ चैप्टर वाइज भी फार्मूले होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इससे ऑब्जेक्टिव अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, जिसमें आप देख सकते हैं कि dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 log x माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए प्लस सी, dx बटा में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 log ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स प्लस सी, dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर मॉड के रूट के अंदर है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ और टाइप हैं इसके, पी एक्स प्लस क्यू बटा में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो पी एक्स प्लस क्यू को हम लोग आगे लिख देंगे और बड़ा ए लिखेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जोड़ बी, फाइंड करेंगे ए एंड बी का वैल्यू निकालेंगे। नाउ द इंटीग्रांड सो ऑब्टेन्ड कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली। इसके बाद हम लोग आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पूरे फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लें और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ज़रूर याद करें, एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आगे और भी कुछ फार्मूले हैं जो कि हमें याद रखने बहुत आवश्यक हैं। तो हम आगे और चलते हैं। इसके बाद आता है पार्शियल फ्रैक्शन। ये एनसीईआरटी में 7.5 में दिया हुआ है।
पी एक्स प्लस क्यू बटा में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको इस तरह से बांट दिया जाता है ए बाई एक्स माइनस ए जो बी बाई एक्स माइनस बी। पी एक्स प्लस क्यू बटा में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ए बटा में एक्स माइनस ए जो बी बटा में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो तीन पार्ट में है तो तीन पार्ट में ए बी सी में डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह से आपका जो है ये काफ़ी पार्शियल फ्रैक्शन का है फॉर्मूला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है आपके। उसके बाद आते हैं दोस्तों इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो आप चैप्टर देख रहे हैं वो 7.6 में आता है एनसीईआरटी के किताब में, 7.6 में ये दिया हुआ है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं हमारे पास u और v, एक फंक्शन को हमको u मानना है और सेकंड फंक्शन को v मानना है। तो यहाँ ये समस्या होती है कि फर्स्ट फंक्शन आप किसको माने, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन आप किसको माने, ये दिक्कतें आती हैं। डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो उसमें आप किसी को u और किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें किसी को u और किसी को भी आप नहीं मान सकते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन हमको डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको लें। तो उसमें आपको डिसाइड करने के लिए टू डिसाइड, यहाँ लिखा है टू डिसाइड फर्स्ट फंक्शन वी यूज, एक हम यूज करेंगे एक स्पेलिंग जिसको आईलेट बोला जाता है, आप देख सकते हैं ILATE। आई मतलब हो गया इन्वर्स फंक्शन जिसमें कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स etc आते हैं। एल मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन जिसमें कि log x log 2x etc आते हैं। ए मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स के पावर 4 etc आते हैं। टी मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसमें कि साइन एक्स कॉस एक्स etc आते हैं। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें कि ई के पावर एक्स टू ई के पावर 2x etc आते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो यू इंटू वी कैसे चुनेंगे आप, तो ध्यान दीजिए बच्चों, आईलेट स्पेलिंग जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको ये देखना होगा कि पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है। जैसे आपको हम यहाँ पे एग्जांपल में समझाते हैं, जैसे x sin x लिखा हुआ है, ये प्रश्न है x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे x आपको पता करना पड़ेगा कि किसका फंक्शन है, तो ये x अलजेब्रा का फंक्शन है, तो आईलेट में अलजेब्रा पहले a आ रहा है और ये जो है ये अलजेब्रा का फंक्शन है, ट्राइगोनोमेट्री का फंक्शन है। तो पहले a आ रहा है फिर t आ रहा है, आप देख सकते हैं पहले a आ रहा है फिर t आ रहा है। तो आईलेट में जब पहले a आ रहा है तो हम a को u मानेंगे और t को v मानेंगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैसे u और कैसे v आपको चुनना है। जब u भी चुन लीजिएगा उसके बाद आपका जो ये फॉर्मूला है u स्थिर v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन v dx का होल dx, फिर आप इसे बैठा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक सूत्र और अप्लाई होता है, e के पावर x f डैश x इंटू डी एक्स। तो आपको याद रखना है कि अगर इस तरह का कोई चेहरा हो, फेस हो, तो आपको पता करना है कि f(x) अगर उसका बगल में डिफरेंशिएशन मौजूद हो तो ये दोनों आपके आंसर हो जाते हैं डायरेक्टली। तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है काफ़ी अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये सारा सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से आप इसको पढ़ें और स्क्रीनशॉट ले लें। और सूत्र से काफ़ी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो अगर आप पूरा फॉर्मूले को माइंड में रखते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन तो फॉर्मूले के ही रहते हैं। उसके बाद आते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देख सकते हैं आप, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद और भी कुछ प्रश्न है जो हम देखते हैं। एक ये इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र होता है 7.7 में, आपका ये सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ इंटीग्रल्स पर। तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड में आप देख सकते हैं इसके 7 प्रॉपर्टी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से 7 प्रॉपर्टी इसके होते हैं। तो सातों प्रॉपर्टी को आपको माइंड में रखना होगा, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से सवाल को आप अच्छे से बनाएं और फॉर्मूले को आप याद कर लें। इसमें प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टी हैं।
इसमें ए बाई बी हो जाता है यहाँ पे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो दो प्रॉपर्टी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपको हम बता दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 जो है, इसमें सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, ये आप जरूर दिमाग में रखें। बोर्ड के एग्जाम में इसमें प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा आते हैं इस पर। इसमें क्या होता है कि ए जीरो एफ एक्स है, तो ए जीरो एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसको आप जरूर याद रखें। उसके बाद एक प्रॉपर्टी 7 जो है, इस पर भी प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर। अगर ए माइनस से एफ एक्स है डी एक्स, तो आपका अगर इवन फंक्शन है, फंक्शन देखना होगा आपको, अगर इवन फंक्शन है तो आगे 2a0 fx हो जाएगा, और अगर ऑड फंक्शन होता है तो डायरेक्ट ही उसका मान हम लोग 0 पुट कर देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण दो प्रॉपर्टी, इस पे सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सवाल ऐसे सब पे रहेंगे, लेकिन इस पे सवाल ज़्यादा होते हैं। तो आप चाहेंगे कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करें तो आपको कहीं दिक्कत ना हो और आप बहुत अच्छा से समझ सकें। तो देख रहे हैं, आपको सूत्र के बारे में जानकारी, फार्मूले के बारे में जानकारी हो गया। अब जो है हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव का, जो हमारा आज का क्लास है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले जो है फॉर्मूले से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। फॉर्मूला से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, तो आप देखें फॉर्मूला से रिलेटेड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो tan x होगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है। tan x होता है 2 नंबर dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस सी, यहाँ पे सी लगा दें। तो ये सब फॉर्मूले से रिलेटेड पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। सेक एक्स का पूछेगा तो log सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। तो इस तरह से सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है फॉर्मूला से। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव अभी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद 7.4 का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे dx बटा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पूछ देगा। तो जनरली तो बेसिक हम अपना याद रखते हैं, लेकिन जो बीच का जो चैप्टर वाइज जो फॉर्मूले होते हैं उससे भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको जरूर याद रखिए। इसका क्या हो जाएगा, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। आप देख रहे हैं, तो हम बारी बारी से टाइप को समझेंगे और सीरियल वाइज बनाते चलेंगे। आप देख रहे हैं फॉर्मूला वाइज आपको हमने बताया, और भी इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं फॉर्मूले वाइज, जैसे dx बटा में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x/a प्लस सी। और भी कुछ प्रश्न लोग देखते हैं। dx बटा में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से फॉर्मूले वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं 7 लेसन में। तो आप आराम से समझिए, पहले फॉर्मूले को याद कीजिए, ताकि फॉर्मूला से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसको बहुत अच्छा से बना सकते हैं। चलिए आइए अब सवाल पे बनाते हैं, सवाल क्यों चलते हैं। जैसे आपको देगा एक्स क्यू डी एक्स, तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का चेहरा किस फॉर्मूले से मिल रहा है, तो एक्स के पावर एन डी एक्स से मिल रहा है। आपको बगल में रूल लिख दे रहे हैं,
एक्स के पावर एन से मिल रहा है तो एक्स के पावर एन का क्या होता है, तो एक्स के पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन प्लस सी। तो इसी फार्मूले पे हम इसको बैठाएंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर थ्री प्लस वन बटा में थ्री प्लस वन प्लस सी। कहीं कहीं के भी लिखता है, सी की जगह पर कहीं कहीं आपको के भी लिखता है। तो एक्स के पावर थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस सी। और भी देखिए जैसे साइन टू एक्स डी एक्स, तो साइन टू एक्स है तो साइन का एक टू एक्स जो है वो एक्स का काम कर रहा है। आप इस रूल पे इसको बैठाइए, साइन एक्स पर साइन एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो माइनस कॉस एक्स का काम आज मेरा टू एक्स कर रहा है, तो टू एक्स हो जाएगा और डिवाइड में टू हो जाएगा प्लस सी। जो भी कांस्टेंट रहता है एक्स के साथ वो नीचे चला आता है डिवाइड में। चलिए और चलते हैं आगे 9 नंबर। रूट एक्स पे प्रश्न ज़्यादा होते हैं। जैसे रूट एक्स है तो रूट एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, तो रूट एक्स को एक्स के पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक रूल लगा सकते हैं, डी एक्स एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन प्लस सी। तो एक्स के पावर वन बाई टू जोड़ वन बाई टू जोड़ वन प्लस सी। तो एक्स के पावर वन बाई टू जोड़ वन इंटू थ्री बाई टू प्लस सी। तो टू ऊपर चल जाएगा तो टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रूट का वैल्यू हमने वन बाई टू रखा है, एक्स के पावर में एक्स के पावर का सूत्र बगल में लिखा है और उसी को हमने लगा दिया एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। तो वन बाई टू जो वन करेंगे तो थ्री बाई टू टू ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए और भी देखते हैं। इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा देता है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी टी एक्स। तो क्या करेंगे, ए अपना जगह पे है, एक्स स्क्वायर का आपको बताया हम एक्स के पावर एन का जो फॉर्मूला है एक्स के पावर एन प्लस वन। तो आप टू प्लस वन बटा में टू प्लस वन कर सकते हैं। बी एक्स के यहाँ पे पावर में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, तो वन प्लस वन बटा में वन प्लस वन प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट है तो सी का सी एक्स हो जाएगा। अब आइए चलते हैं, ए एक्स क्यू बाई थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी का सी एक्स हो जाएगा। प्लस सी आप जोड़ सकते हैं या कांस्टेंट ये जोड़ सकते हैं। और भी देखते हैं आगे। एक प्रश्न आपका ये देगा, एक्स स्क्वायर वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप देख सकते हैं बीच में इंटू है। अब एक्स स्क्वायर से आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से वन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से वन बाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आप देख सकते हैं वन बाई एक्स स्क्वायर में अगर करिएगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वन बचेगा। तो देख सकते हैं एक्स के पावर दो है तो एक्स के पावर एन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस वन का एक्स प्लस सी। सी की जगह पर कहीं कहीं के भी लिखता है। वन का एक्स हो जाएगा, टू का टू एक्स, तीन का तीन एक्स, चार का चार एक्स, इस तरह से होता है। चलिए और भी देखते हैं। कुछ इस तरह के भी प्रश्न होते हैं, जैसे आप देखिए साइन थ्री एक्स बाई फोर इंटू डी एक्स। आप देख सकते हैं साइन थ्री एक्स बाई फोर इंटू डी एक्स। तो कैसे करेंगे आप इसको, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, साइन एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है। तो माइनस कॉस थ्री एक्स बाई फोर बाई थ्री बाई फोर, कॉन्स्टेंट हमने आपको बताया कि नीचे आ जाता है। आप यहाँ पे के लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
3/4 है तो इसको आप ऊपर भेज दें तो -4/3 cos 3x/4 प्लस k हो सकता है। तो आप देख सकते हैं -4/3 cos 3x/4 प्लस k। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। और भी देखते हैं प्रश्न, आइए। √x x² माइनस x प्लस 5, इस तरह के भी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि √x को x के पावर 1/2 लिख देंगे। उसके बाद x² माइनस x प्लस 5 जो हमारा क्वेश्चन है, तीनों में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आपको पता है, आपने पढ़ा है कि गुना में पावर जुड़ता है, a के पावर m इंटू a के पावर m। ये बहुत ही नीचे क्लास का रूल है, 8 क्लास में पढ़ना था। a के पावर m प्लस n एक रूल होता है। तो आपको क्या करना है कि x के पावर 1/2 इंटू x के पावर 2, आप आधार आपका बराबर है, बेस आपका इक्वल है, तो दोनों x जगह पे एक x लिख देंगे, 1/2 जोड़ 2 कर देंगे। तो यहाँ पे एक लगा दीजिए, तो यहाँ पे 2 एक लघुत्तम हो जाएगा, तो 1 + 2 x के पावर 3/2। फिर से मिला लेते हैं, यहाँ 2 एक है 2, 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी, तो 5/2। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 5/2 माइनस, अब यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो एक में अगर 1/2 को जोड़ेंगे तो एक और आधा आपका 3/2, 1.5 हो जाएगा। x के पावर 3/2 प्लस 5 x के पावर 1/2। तीनों में आपको फॉर्मूला लगाना है रूल x के पावर m dx, x के पावर m + 1 बटा में m + 1 आपको पढ़ाए हैं, आपने बताया है। अब इसमें तीनों में x के पावर n आप लगा दीजिए, तो x के पावर 5/2 जोड़ 1, 5/2 जोड़ 1 माइनस 3/2 जोड़ 1, 3/2 जोड़ 1 प्लस 5x के पावर 1/2 जोड़ 1, 1/2 जोड़ 1 प्लस c। आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से हमने आपको बताया। √x का जो रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 हम लिख सकते हैं, तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गुना में जो है वो पावर जो है वो ऐड हो जाता है, तो ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद x के पावर n लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा 7/2। इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक लगा सकते हैं, तो 2 5 + 2 7/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। x के पावर यहाँ पे भी वही काम करेंगे, तो 3 + 2 यानी 5/2, 5/2, 5x के पावर 3/2, 3/2 प्लस c। तो आप देख सकते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/7 x के पावर 7/2, 2/5 x के पावर 5/2, 2 ऊपर जाएगा तो 10/3 x के पावर 3/2 प्लस c। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। ट्रिगो बेस पे आधारित जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे 1/sin² x इंटू cos² x dx। आप देख सकते हैं ये एक प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, ऊपर 1 है तो 1 का फॉर्मूला आप पढ़े हैं sin² x प्लस cos² x, नीचे आपका है sin² x इंटू cos² x। आप बगल में चाहें तो लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x = 1। ध्यान दें एग्जाम में सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और आप बहुत अच्छा से उसको लिख के आ सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोनों को एक बार हम इसको दे देंगे, sin² x बाई sin² x इंटू cos² x dx, cos² x बटा में sin² x इंटू cos² x dx। फिर आपका कट जाएगा, 1/cos का आपको पता है sec² x होता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। 1/cos x = sec x होता है, आपको दिख रहा होगा। cos से cos कट जाएगा तो 1/sin का cos होता है cos sec² x।
1/sin x का cosec x होता है। तो sec स्क्वायर x का tan x और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c, ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ट्रीगो बेस पे भी प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब ट्रीगो बेस पे आधारित प्रश्न हैं। और भी प्रश्न को देखिए, ये सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप बैठेंगे तो आपको जरूर ये सब प्रश्न दिखेंगे। 1-sin x, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे 1-sin x है हमारा। तो इसको हम लोग नीचे वाला साइन बदल के इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1+sin x 1+sin x dx, इसको हिंदी में हर का परमेकरण भी करते हैं। 1+sin x हमारा ऊपर हो जाएगा और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1+sin x बटा cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये आप ट्रीगो में रूल पढ़ चुके हैं, 1 - sin² x = cos स्क्वायर x होता है। आपको दिख रहा होगा, तो काफ़ी अच्छा से आप इसको समझिए। एक बार cos आप 1 को दे दीजिए, तो 1/cos sec स्क्वायर x प्लस साइन जब इसको दीजिएगा तो sin/cos tan x हो जाएगा। एक और cos है ऊपर जाएगा तो sec x हो जाएगा। तो अगर आप दोनों का फॉर्मूला जानते हैं, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, sec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला होता है tan x, और tan x इंटू sec x, sec x का फॉर्मूला होता है sec x। तो tan x प्लस sec x प्लस c आपका आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा है, ये सब सवाल आप बहुत इजीली एग्जाम में कर सकते हैं। और भी आइए प्रश्न देखते हैं, एक बार और आपको हम समझा दें। 1 है तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लेंगे 1 की जगह पर। एक बार ये दोनों आप इसको दे दें, बीच में प्लस काम करेगा, एक बार इसको दे दें, साइन से साइन कट जाएगा, 1/cos sec स्क्वायर x होता है, cos से cos कट गया, 1/sin cos sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x को tan x, इसको आप cot x माइनस cot x इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। 1/sin x, तो साइन बदल के हर का परिवर्तन 1+1+ से कर देंगे, तो 1+sin x में गुणा करेंगे तो 1+sin x हो जाएगा। और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1/cos sec हो जाएगा, sin/cos tan x हो जाएगा, cos ऊपर जाएगा तो sec x हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है और tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन sec x होता है। तो इस तरह से आप जो है बहुत अच्छा से एग्जाम में प्रश्न को बना सकते हैं। आइए और भी प्रश्न देखते हैं। चलिए, एक प्रश्न में आपका x के पावर n पूछ देता है, ये तो सूत्र ही है, x के पावर n+1 बटा में n+1 प्लस c, या k लिख सकते हैं आप। और भी प्रश्न देखिए, dx बटा में x स्क्वायर पूछ देगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -2 dx हो जाएगा, और फिर इसमें आप फॉर्मूला यूज कर देंगे, x के पावर n का रूल लगा देंगे, जो कि आपको बताया गया है, x के पावर n+1 बटा में n+1। तो आप इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो हट जाएगा, x के पावर -2 + 1 बटा में -2 + 1 प्लस c, -1 बटा में -1 प्लस c, -1/x प्लस c। तो बहुत इजीली आप इसको अच्छा से करिए। और भी चलिए प्रश्न को देखते हैं। और भी एक प्रश्न है, जैसे आपका इस तरह का भी प्रश्न एग्जाम में दे देता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इंटू dx, ये एक प्रश्न है। तो इसमें क्या करेंगे, तो आपको इसमें इनवर्स ट्रीगो का फॉर्मूला एक यूज होगा, जो आपको बताया गया है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2, एक ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसके जगह पे π/2 यूज कर लीजिए। तो π/2 का π/2 और x, चूँकि π/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। और भी प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न आपको ये दिखाते हैं, dx बटा में x² प्लस 5, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, dx बटा में √x² प्लस 5, हमको 5 को √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो फिर
स्क्वायर रूट हट जाएगा फिर 5 आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि एक फार्मूला हम जो आपको लिखवाए हैं 7.4 में, डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा फार्मूला काम करता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। आप देख सकते हैं, तो इसी फॉर्मूला में हम इसको बैठाएंगे तो 1/√5 tan इनवर्स x बाई √5 प्लस सी। तो बहुत आसान हो जाता है अगर आप फार्मूले को याद कर लें। फार्मूले को अगर आप याद कर लें तो बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5 था तो 5 को √5 पे होल स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो ए का काम यहाँ √5 कर रहा है तो 1/√5 tan इनवर्स x बाई √5। तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। और भी चले देखते हैं प्रश्न। एक प्रश्न ये दे देता है 1 प्लस साइन 2x। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 नंबर में भी कभी कभी पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2 रूल का यूज करेंगे हम। 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है इंटीग्रेशन पर और सारे प्रश्न बहुत शानदार हैं। आप अगर देख लेंगे तो एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में आपका। तो आप देख सकते हैं 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो 2 फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे। तो देख सकते हैं आप 1 की जगह पे हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए का काम कर रहा है साइन एक्स और बी का काम कर रहा है कॉस एक्स। आपको पता है कि रूट में 2 चीज़ रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो आप एक को बाहर निकाल लीजिए। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो प्लस सी आपका ये शानदार बन के तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप इजीली आप इसको कर सकते हैं। रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको आप कैसे बनाइएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे आप इसको बनाइए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो रूट एक्स कट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स माइनस 2 प्लस 1/x इंटू डी एक्स। तो आप देख सकते हैं x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का 2x प्लस 1/x का आपको पता है कि log x होता है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। e के पावर 2x का पूछेगा, तो e के पावर 2x का अगर हम चेहरा मिलाएं तो हमारा इस फॉर्मूले पे बैठता है e के पावर x dx का e के पावर x प्लस सी। तो हमारा x का काम आज 2x कर रहा है, तो e के पावर 2x हमने आपको बताया है कि जो भी x के साथ कांस्टेंट वो नीचे आता है प्लस k लिखिए या c लिखिए। तो देख सकते हैं आप ये सारे प्रश्न एग्जाम में हीटेड प्रश्न हैं जो कि आपको लगातार एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और आप इस प्रश्न को इजीली बना सकते हैं अगर आप फार्मूला पे आपका अच्छा पकड़ है। चलिए और भी प्रश्न को देखते हैं। कुछ इस तरह से ट्रिगो बेस भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे cos 2x बटा में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं प्रश्न आपको दिख रहा होगा cos 2x बटा में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको ट्रिगो में cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जो कि हम आपको बगल में लिख दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, तो cos 2x की जगह पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा बटा में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये भी फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कर रहा है cos x, बी का काम कर रहा है साइन x। ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप एक से एक कटा सकते हैं, तो आपका cos x माइनस साइन x बटा में cos x प्लस साइन x बच जाएगा।
अब नीचे वाला को आप टी मान सकते हैं, नीचे वाले को आप टी मान सकते हैं, तो आपका आ जाएगा पुट टी बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी। तो आइए तो ये ऊपर में आपका दोनों की जगह पे डी टी हो जाएगा, बट हम इसको टी मानेंगे, तो डी टी बाई टी का होता है लॉग टी प्लस सी। तो लॉग और टी के जगह पे हम ये रख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे दोस्त। अगर आपको रूल अच्छा पकड़ है, रूल पर अच्छी पकड़ मजबूत है, याद है, तो आप बना सकते हैं। कॉस 2x का देखिए ट्रिगो का एक फॉर्मूला हमने लगाया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर अलजेब्रा का एक सूत्र लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद हमारा एक कट गया, एक बचा हुआ है, फिर नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो डी टी बाई टी का आपको पता ही है लॉग टी होता है। चलिए और भी प्रश्न को देखते हैं आगे। कुछ प्रश्न इस तरह के भी देते हैं एग्जाम में, डी एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। आप देख सकते हैं ये भी ट्रिगो बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि 1/1 प्लस कॉस एक्स का, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स का 1 प्लस कॉस एक्स का 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे 1/2, अब कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हो जाएगा। तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 tan एक्स बाई 2 प्लस सी। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो tan एक्स बाई 2 प्लस सी। इस तरह से आपको सवाल एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं जो देखते हैं आप। फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस बार पूछा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अंडर रूट टेन एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है अंडर रूट टेन एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कुछ नहीं करना है, अंडर रूट टेन एक्स बटा में साइन एक्स है, तो आप यहाँ पे एक कॉस ले लीजिए। तो जब आप बटा में एक कॉस लेंगे तो गुना में भी एक कॉस लेना होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। पहले से कॉस था, एक और ले लिए तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब अंडर रूट हो जाएगा टेन एक्स, बटा में हो जाएगा साइन बाई कॉस टेन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे एक कट जाएगा, कॉस को ऊपर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे आपका अंडर रूट टेन एक्स हो जाएगा। फिर से समझिए, अंडर रूट टेन एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो अगर आप साइन एक्स के बटा में डिवाइड में कॉस लेते हैं तो आपको एक मल्टीप्लाई में कॉस लेना पड़ेगा। तो पहले से कॉस है, एक और लेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन बाई कॉस टेन एक्स हो जाएगा, अंडर रूट टेन एक्स है, टेन एक्स को हटाएंगे तो रूट टेन एक्स, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। पुट करते हैं टी बराबर टेन एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो डी टी बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आपका हो जाएगा डी टी बाई अंडर रूट टी, तो डी टी बटा में टी के पावर 1/2, नीचे से ऊपर जाएंगे तो -1/2 डी टी। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए एक्स के पावर n, एक्स के पावर n, एक्स के पावर n इंटू डी एक्स, एक्स के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। आपको अभी बताया हमने, ये फार्मूला बहुत ही कारगर है, तो आप इसको लगा दीजिए टी के पावर -1/2 जोड़ 1 बटा -1/2 जोड़ 1 प्लस सी। तो टी के पावर हो जाएगा -1/2 जोड़ 1 करेंगे तो 1/2 प्लस सी इंटू अंडर रूट टी प्लस सी इंटू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी। आंसर आप देख सकते हैं, फिर से समझते आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ये आपको लॉन्ग में भी दे सकता है। तो अंडर रूट टेन एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो आपको क्या करना है कि डिवाइड में कॉस एक्स लेना है तो मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा। साइन बाई कॉस टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स रूट टेन एक्स से घटाएंगे तो अंडर रूट टेन एक्स नीचे बचेगा, 1/cos ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब टी बराबर टेन एक्स हो गया, डी टी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इधर चला जाएगा, तो ये दोनों की जगह पे मेरा डी टी बैठ जाएगा। अंडर रूट टी, टी को 1/2 लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2। यहाँ पे आप लगा दीजिए एक्स के पावर n फार्मूला, देख सकते हैं आप। तो -1/2 जोड़ 1 -1/2 जोड़ 1, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका 1/2 1/2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, टी के पावर 1/2 को रूट टी लिख सकते हैं आप।
क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। तो 2√10x बहुत ईजिली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए और चलते हैं आगे, और भी प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं और भी प्रश्न है। एक इस तरह का भी सवाल आता है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि पुट 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेना है। टी हम उसी को मानते हैं जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद बाकी जो फंक्शन है हमको मिल जाए। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स इजकल टू 1 कॉन्स्टेंट 0 लॉग एक्स का 1/x। तो डी टी इजकल टू 1/x इंटू डी एक्स। तो 1/x इंटू डी एक्स की जगह पे हमारा डी टी बैठ जाएगा, ऊपर वाले को हमने टी माना है। तो टी का होल स्क्वायर 1/x इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिए 1/x इंटू डी एक्स की जगह पे हमारा डी टी बैठ जाएगा। फिर यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c। देख सकते हैं 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 प्लस c। तो 3/3 प्लस c। तो t इजकल टू 1 प्लस लॉग x का होल पावर 3/3 प्लस c आंसर। आइए और भी देखते हैं 27 नंबर। 27 इसमें भी आपको प्रश्न इस तरह से भी दे देता है कि 4 के पावर x इंटू डी एक्स। ये छोटा प्रश्न है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत एग्जाम में आते हैं। 4 के पावर में x, तो आप देख सकते हैं इसका डायरेक्ट रूल आप लगा सकते हैं, a के पावर x इंटू डी एक्स। तो a के पावर x बटा में लॉग है प्लस c। तो 4 के पावर x बटा में लॉग 4 प्लस c आंसर। तो आपको बहुत आसानी से फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में रखना है और आपको बनाना है। फॉर्मूला अगर आपको अच्छा है, कमांड है, तो आप इजीली सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पुट करेंगे हम t इजकल टू tan इनवर्स x। तो डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी टी इजकल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप देख सकते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसको t माना है। तो डी टी बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बटा में तो जाएगा तो गुना में हो जाएगा। और चूंकि हमने इसको t माना है तो t हमारा आज ऊपर है, ध्यान दीजिए अगर t ऊपर होगा तो डी टी इंटू में होगा, अगर t नीचे होगा तो डी टी बटा में होगा। इस तरह से जैसे टी स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी टी बैठ गया तो इंटू में हमने डी टी लिख दिया। अब यहाँ पे हम x के पावर n लगाएंगे तो t के पावर 3/3 प्लस c 1/3 t इजकल टू tan इनवर्स x के होल पावर 3 c। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आसान है सवाल को बनाना, आप इजीली इसको बना सकते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इधर बटा में तो जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये तीनों के जगह पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सब के जगह पर डी टी बैठ जाएगा। और टी स्क्वायर आपका ऊपर है तो इंटू में देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। यही अगर 1 प्लस सवाल अगर ऊपर में रहता, टी हमारा नीचे रहता तो डी टी बाई टी लिखते। चलिए और भी प्रश्न देखते हैं। देखिए तो अब यहाँ तक जो हमने सवाल आपको बताया वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पर था, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब जो है कुछ डिफिनिट इंटीग्रल्स पे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, तो अब हम उस पर सवाल बनाएंगे। जैसे एक आपको इंडिफिनिट और हम बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी रूल पे यूज कर सकते हैं। रूल हम जानते हैं डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो 1/4 tan इनवर्स x बाई 4 प्लस सी, ये इस तरह से सवाल बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला जो हमने बताया शुरू में वो ज़रूर पढ़ें, और जितना भी हमने इंटीग्रेशन आपको टाइप बताया है सारा प्रैक्टिस कर लें, तो आपको बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन से प्रश्न नहीं छूटेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें। चलिए तो अब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन की ओर चलेंगे।
डिफिनेट इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव चलिए इस पे पहले फॉर्मूला बेस पे ही देखेंगे प्रश्न हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले आप पता लगा लें कि ये सूत्र है डी एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स एक्स हम इसकी जगह पे लिख देंगे और इसमें करना क्या होता है कि ऊपर पावर 1 है नीचे 0 है। तो आपको बगल में हम बता दें, जैसे मान लो ए जीरो एफ एक्स डी एक्स है तो आपने इसको इंटीग्रेट किया तो कोई फंक्शन आपको प्राप्त होगा और इसमें ए और बी रखते हैं। ए और बी एक बार एक्स की जगह पर ए रखना है, बीच में माइनस देना है और एक बार आपको एक्स की जगह पे बी रखना है। तो इस तरह से जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में सवाल को सॉल्व किया जाता है। जैसे tan इनवर्स एक्स है तो एक बार एक्स की जगह पे हम 1 रखेंगे माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे। तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री, तो पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है तो पाई बाई 4 हमारा सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इनडिफिनिट में पावर को नहीं रखना, पावर नहीं रहता है और डिफिनिट में पावर रहते हैं। तो पावर को क्या करना है कि इंटीग्रेशन करने के बाद पावर को हम पुट कर देते हैं। कैसे पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है। और भी प्रश्न इससे आते हैं, पहले फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न ही देखिए आप। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसका साइन इनवर्स एक्स होता है 10, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 इन 90 डिग्री का मान होगा पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और भी प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं आप, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने सूत्र भी हम लिख दे रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा सूत्र होता है, इसी पे हमने इसको बैठाया है। चलिए आइए देखते हैं और भी प्रश्न देखते हैं। डिफिनेट में इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। 10 ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही होता है 10, तो ई के पावर एक्स का वैल्यू 1 माइनस ई के पावर 0। आपको पता है कि कोई भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो आप देख सकते हैं ई के पावर 1 तो ये होगा -1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और भी प्रश्न आइए देखते हैं इनडिफिनिट में। इनडिफिनिट में आपको जो है इस तरह के सवाल आते हैं b/a dx। तो आप देख सकते हैं dx का फॉर्मूला हमने आपको बताया है। dx का फॉर्मूला x होता है, तो आप dx का x लिख सकते हैं। b और a, एक बार x की जगह पे आप b रखेंगे, बीच में माइनस देंगे, एक बार a रखेंगे। तो ये काफ़ी आसान ये सब प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं। 10 एक्स स्क्वायर dx, तो आपको हमने बताया कि x के पावर n, पावर जब भी आ जाएगा तो पावर का एक फॉर्मूला है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे x के पावर q/3 10, 1/3 को बाहर कर लीजिए। 1/3 एक के पावर में 3 माइनस 0 के पावर में तो जान ही रहे हैं, 0 के पावर में 3 तो 0 ही होगा। तो 1/3 इंटू 1 इक्वल टू 1/3 आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफिनेट से, देख सकते हैं आप। चलिए और भी देखते हैं प्रश्न, और भी प्रश्न आप देखते हैं। π/2 इंटीग्रेशन 0 cos थीटा बटा में cos थीटा प्लस साइन थीटा, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप इसको प्रॉपर्टी में बना लें, ज़्यादा बेहतर होगा। P4 यूज कर लें, P4 से। तो a0 f(x) dx, a0 f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अगर आप इस पर बनाते हैं तो π/2 सबसे पहले इसको i मान के 1 मान लें और cos π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा cos π/2 माइनस थीटा
प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। तो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। समीकरण 2। आइए इसको भी मान लेंगे हम लोग। चलिए समझ में आ रहा है आपको। a0 एफ एक्स डी एक्स, a0 एफ ए माइनस एक्स। तो जहां जहां थीटा है वहां पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स का काम थीटा कर रहा है। चलिए अब एडिंग कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो 2i पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपका जो एलसीएम हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा, कट जाएगा, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0, अंदर डी थीटा आ जाएगा, 2i बराबर थीटा पाई बाई 2 0, आप देख सकते हैं। तो i इजकल टू 2i इजकल टू पाई बाई 2, बीच में माइनस देंगे, एक बार 0, 0 का तो वैल्यू है नहीं, 2i बराबर पाई बाई 2 इजकल टू i बराबर पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको है समझना है। देखिए फिर से समझते हैं इसको। पाई बाई 2 0 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, P4 अप्लाई करेंगे, a0 एफ एक्स डी एक्स, a0 एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है P4। जहां जहां थीटा है वहां पे पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देंगे। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपको पता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। तो जहां जहां थीटा है हमने पाई बाई 2 माइनस थीटा रख दिया, कॉस साइन हो गया, कॉस साइन हो गया, साइन कॉस हो गया। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 हमने निकाला। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे, तो आई आई और आपका ये आई 2i पाई बाई 2 0 ऐड करेंगे, तो एलसीएम दोनों का सेम है, आप देख सकते हैं, साइन कॉस प्लस साइन, और यहाँ भी आपने जो निकाला है वो साइन प्लस कॉस, तो एलसीएम सेम ही है, तो ऊपर भी सेम आएगा कट के, डी थीटा, थीटा इजकल टू डी थीटा का थीटा हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं डी एक्स का हमने आपको बताया है एक्स प्लस सी, उसी तरह से डी थीटा का थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, बीच में माइनस 0, तो पाई बाई 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में पाई बाई 4। बहुत इजीली आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी देखते हैं प्रश्न। चलिए और भी प्रश्न देखते हैं। पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 साइन एक्स डी एक्स, तो रूल आप जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स पाई बाई 2 0, माइनस को बाहर कर लीजिए, कॉस एक्स पाई बाई 2 0, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, माइनस कॉस पाई बाई 2 90 डिग्री, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 आंसर आएगा। तो आपको सारा चीज़ बारीकी से ध्यान देना है, 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू आप याद रखें, अक्सर इस पे सवाल आते हैं। और आगे देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी 7 पे लागू है, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 साइन क्यू एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल हम बगल में लिख दे रहे हैं, a माइनस ए एफ एक्स डी एक्स when fx is odd function, then value of integration is 0। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी 4 करें, P7 अप्लाई होगा यहाँ पे, a माइनस ए एफ एक्स डी एक्स वेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन में 0 पे टिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप डेफिनेट सवाल जो है आप इसको बनाइए। जैसे एक सवाल और देखते हैं, 4 1 अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो 4 1 एक्स को एक्स के पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, और इसका भी फॉर्मूला एक्स के पावर n होगा
जो कि x के पावर n प्लस वन बटा में n प्लस वन हम जानते हैं। तो x के पावर 1/2 जोड़ 1 बटा में 1/2 जोड़ 1, x के पावर 3/2 बटा में 3/2, 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c 2/3 x के पावर 4 और 1 है ना, तो 4 और 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे x के वैल्यू एक बार 4 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे। पावर जो है वो आप दे दीजिए। आइए चलते हैं। तो 2/3, 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 3/2 2 कट जाएगा, -1 का तो 1 ही होता है। तो 2/3 यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब 8 - 1 यानी 2 इंटू 7/3, तो हो जाएगा 14/3। आप देख सकते हैं ये सवाल काफी अच्छा है। आइए आपको फिर से एक बार बताते हैं। 4 1 रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स को x के पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। इसका चेहरा जो है x के पावर n पे मैच कर रहा है, तो 1/2 जोड़ 1 1/2 जोड़ 1, 1/2 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, 3/2 ऊपर जाएगा 2/3 x के पावर 3/2, 4 और 1 हमारा पावर है, तो 2/3 बाहर कर लेंगे। x की जगह पे एक बार 4 रखेंगे, बीच में माइनस देंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, तो 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 से हमारा जो है 3/2 वाला 2 कट जाएगा, 1 के पावर कुछ भी तो 1 ही होगा, तो 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, -1, 8 में से जाएगा तो 7, और आप देख सकते हैं 7 और 7 दूनी 14/3 हमारा ये प्रश्न आएगा। तो ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए और भी कुछ प्रश्न देखते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 10x 1 - x के पावर में 10 dx, इसमें भी आप P4 लगा सकते हैं। P4 से a0 fx dx बराबर a0 f a - x इंटू dx। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी 4 पे सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो जहाँ जहाँ x है मेरे भाई वहाँ पे a - x यानी 1 - x कर दो, 1 - x की जगह पे 1 - x के पावर में 10। अब 1 x और यहाँ पे 1 - 1 प्लस x के पावर में 10 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, 1 इंटीग्रेशन 0 1 - x के पावर में x के पावर 10, ठीक है। और x के पावर 10 से इसमें गुना करेंगे तो x के पावर 10, x के पावर 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, तो 10 + 1 यानी कितना हो जाएगा 11, तो x के पावर 11 इंटू dx। तो 10 + 1 यानी 11/11 माइनस x के पावर 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12/12, एक बार 1 एक बार 0 रखेंगे, तो 1/11 माइनस 1/12, 12 और 11 का आप अगर लघुत्तम लेते हैं तो 2 1 2 1 2 3 1, तो 12 - 11 यानी 1/132। देख सकते हैं आप बहुत इजीली आप इसको प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न बहुत आएगा। x 1 - x के पावर में 10 a0, a का काम 1 कर रहा है 0, तो x जहाँ जहाँ है हमको a - x कर देना है, मतलब a हमारा आज 1 है तो 1 - x कर देना है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, x के पावर 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x के पावर 10 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 10, और x के पावर 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 11 हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों में हम फार्मूला यूज कर लेंगे x के पावर n इंटू डी एक्स, तो इस तरह से आ जाएगा। एक बार x की जगह पे 1 रखेंगे, बीच में माइनस देंगे, एक बार 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो इस तरह से सवाल जो है वो काफ़ी एग्जाम में डिफरेंट से आते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन से। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, π/4 sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये एक सवाल है। तो sec स्क्वायर एक्स का तो जानते हैं आपकी tan x होता है, और यहाँ पे हम अगर π/4 रखते हैं
तो tan π/4 माइनस tan 0, tan π/4 का मान 1 होगा, 0 का तो 0 ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 आ गया। इस तरह से डिफरेंट से सवाल जब भी एग्जाम में देगा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इजीली आप इसको कर सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। 41 एक ये क्वेश्चन है आपका, e के पावर नीचे 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे t इजकल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इजकल टू 1 बाई एक्स, डी टी इजकल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो आपका हो जाएगा t इंटू डी टी, क्योंकि हमने इसको t माना है, और 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे हमारा डी टी बैठ जाएगा। t का टी स्क्वायर बाई 2, पावर में e और 1 बाई 2 को बाहर कर देंगे तो टी स्क्वायर e और 1 हो जाएगा। t का वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, यहाँ e और 1 हो गया। 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे एक बार हम e को रखेंगे, बीच में माइनस देंगे, 1 प्लस लॉग 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से सवाल को लिखेंगे। 1 प्लस लॉग e का मान 1 होता है और लॉग 1 का मान 0 होता है। हम आपको बगल में लिख दें, लॉग e का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है। आप इसे याद रखें। अब आपको क्या करना है कि 1 बाई 2, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा। 1 बाई 2 4 माइनस 1 यानी 3 बाई 2 आपका ये जो है आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं, पहले फिर से चलते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स को हम टी माने, डी टी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, डी एक्स उधर चला गया तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स से हमें डी टी बैठ गया। इसको हमने टी माना है। टी का फार्मूला एक्स के पावर एन डी एक्स पे बैठा दिए, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 बाहर हो गया, टी स्क्वायर, टी का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ई और 1 है तो एक बार एक्स की जगह पे हमने ई रखा माइनस, एक बार एक्स की जगह पे 1 रखा। लॉग ई का मान 1 होता है तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग 1 का मान 0 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 4 माइनस 1 3 बाई 2 आंसर। तो बहुत आसानी से आप डिफरेंट का जो सवाल है वो आप इजीली कर सकते हैं एग्जाम में। अब एक फॉर्मूला जो हमने आपको शुरू में दिखाया था, इंडिफरेंट में ही एक फॉर्मूला होता है जिसपे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, तो हम आपको अलग से उस पर बताते हैं। जैसे देखिए, ये इंडिफरेंट में है, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो e के पावर x और एफ एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाता है। इस पे अलग से हम आपको बता दें कि इस पे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। स्पेशली इस फॉर्मूले पर करीब करीब तो 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में दे देंगे। तो आप इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपको हम इजीली बताते हैं, e के पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आप देख सकते हैं कि 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, तो ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, e के पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो e के पावर x और साइन एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 3 में देखेंगे आप, e के पावर x सेक एक्स और अंदर में 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, एक ये प्रश्न है। तो e के पावर x सेक एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेक एक्स में 1 से करेंगे तो सेक एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब और देखते हैं। एक ये प्रश्न बहुत एग्जाम में आते हैं इससे, जो कि आपको पूछेगा। आइए देखते हैं। एक्स ई के पावर एक्स बटा में
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको रफ में देखिए, रफ में इसको तोड़ना होगा। 1/x+1 माइनस x+1 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम x+1 का होल स्क्वायर आता है, इससे एक कट जाएगा, फिर भी ऊपर एक बचेगा माइनस x माइनस 1, तो 1 1 कट गया, सॉरी ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, सिर्फ 1, माइनस इससे एक कट जाएगा तो एक बचेगा, 1 1 कट गया, तो आपका क्या आ गया x+1 और x+1 माइनस x+1 का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा तो फिर भी एक बचेगा x+1, माइनस पूरा से पूरा कटेगा तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी, तो 1 1 कट गया, सॉरी 1 1 कट गया, तो x/x+1 का होल स्क्वायर आपका बच जाता है। आप देख सकते हैं, फिर से समझिए, x+1 का होल स्क्वायर है तो दोनों में एलसीएम लेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर, इससे एक कट जाएगा, फिर भी एक बचेगा, और ये पूरा से पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 1 कट गया, तो x बाई इतना, ये आपका जो है आ गया। देखिए, तो आप इतना की जगह पर ये चीज लिख सकते हैं, इनके पावर x को तो छोड़ ही दीजिए, x+1 माइनस x+1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका ये डिफ्रेंशिएशन होता है, आपको पता है कि 1/x का माइनस 1/x² होता है, ये डिफ्रेंशिएशन का सूत्र है। तो 1/x का माइनस 1/x², तो हमारा ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको हमने अलग से आपको बताया कि जब भी इस तरह के प्रश्न हों तो आपको देखना है कि e के पावर x, अगर फंक्शन बगल में उसका डिफ्रेंशिएशन है तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। साइन x का cos x, तो e के पावर x साइन x, sec x में x गुना करेंगे तो sec x, sec x इसमें गुना करेंगे तो sec x इंटू tan x। तो आप देख सकते हैं sec x का डिफ्रेंशिएशन का सूत्र होता है sec x इंटू tan x, तो ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, कहीं कहीं डायरेक्टली दिया रहता है, कहीं कहीं आपको निकालना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में x/1+x का होल स्क्वायर हमने देखिए बगल में दिखाया, इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम इतना हो जाएगा, अभी पूरा इससे ये कटेगा, फिर भी एक यहाँ पे बचेगा, तो आप देख सकते हैं x+1, बीच में माइनस, पूरा से पूरा कट गया तो 1, अब 1 से 1 हमारा कट जाएगा तो x बाई इतना आ जाएगा, तो हम इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं। 1/x का माइनस 1/x² होता है, आपको दिखाया है हमने, तो यहाँ पे ये और ये हमारा दो आंसर हो जाएगा। तो इजीली आप एग्जाम में इस तरह से, उम्मीद है कि आपको जो भी हमने बताया वो काफ़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन पे ये पूरा वीडियो काफ़ी फायदेमंद है आपके लिए, जो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर